बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रूही रम चौधरी एडवोकेट और हमारे चैनल लॉ जस्टिस में खुश आमदीद। आज हम आपको बताएंगे कि किन किन ऑर्डर्स के तहत जो है वो दावा खारिज हो जाता है। दावा जो है जब हम दायर करते हैं तो उसको परस्यू करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसमें बरवक्त नोटिस जारी करने, उसके समन्स जारी करने जो है बामुताबिक दावा जो है उनमें नोटिस और समन जारी करने बहुत ज़रूरी हैं। हम आपको कुछ लेक्चर्स में बाद में ये भी बताएंगे कि किन ऑर्डर्स में यानी किन दावों में समन्स जारी करवाए जाते हैं और किन में नोटिस जारी करवाए जाते हैं और किन रूल्स, किन ऑर्डर्स और सेक्शन के तहत जो हैं ये समन्स और नोटिस जारी करवाए जाते हैं। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है ये समन्स नोटिस से मुतल्लिक नहीं है, ये जो है नॉन प्रोसिक्यूशन के ऊपर है, जिसको हम कहते हैं कि दावा जो है ये अदम पैरवी कैसे खारिज हो जाता है। अब बाज़ का तो होता है जैसे हमने दावा दायर किया है, ठीक है, और उसमें हमने समन्स नोटिस वगैरह जारी करवा चुके हैं, लेकिन हम जो हैं उस दावे की हमने प्रॉपर तरीके से पैरवी नहीं की है, हमने उस दावे को प्रोसीड नहीं किया, कोर्ट में जाके प्लेंटिफ ने अटेंडेंस नहीं लगाई है। तो जो आपकी नेग्लिजेंस शो करेगा, जो शो करेगा कि आपको अपने केस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिसकी वजह से अदालत जो है ऑर्डर 9 रूल 2 के तहत जो है वो दावा खारिज कर देती है। यानी कि ऑर्डर 9 रूल 2 के तहत दावा उस वक्त खारिज होगा कि जब अभी मुद्दा अलैह अदालत में पेश नहीं हुआ और ना ही उसकी तरफ से कोई तमील हुई है कि वो अदालत में पेश होगा। दूसरी सूरत में दावा जो है वो ऑर्डर 9 रूल 3 के तहत जो है वो खारिज हो जाता है। ऑर्डर 9 रूल 3 के तहत दावा उस वक़्त खारिज होता है जब जो है मुद्दई भी अदालत में पेश हो और मुद्दा अलैह भी अदालत में पेश हो चुका हो और मुद्दई जो है उस डेट ऑफ हियरिंग के ऊपर ना तो मुद्दई पेश हो और ना ही मुद्दा अलैह पेश हो, करने के कोई पार्टी केस को परस्यू ना करे, कोई पार्टी उस केस का पीछा ना करे, यानी कि आइदर पार्टी जो है एब्सेंट रहे, अदालत जो है वो बार बार कॉल करवाए कि जी इस पार्टी में, इस केस में पार्टीज पेश हों, लेकिन पार्टीज कोई पेश ना हो। तो ऐसी सूरत में ऑर्डर 9 रूल 3 के तहत जो है दावा जो है वो नॉन प्रोसिक्यूशन यानी अदम पैरवी पे खारिज हो जाता है। इसकी एक तीसरी शक्ल है, वो है ऑर्डर 17 रूल 2। ये उस सूरत में होता है जब केस जो है वो एविडेंस पे फिक्स है, ठीक है, और यानी कि दोनों पार्टीज़ पेश हो रही हैं कोर्ट्स में और इश्यूज भी फ्रेम हो चुके हैं, लेकिन अब जो एविडेंस है वो पार्टीज़ ने देनी है, लेकिन उसके डेट के ऊपर जो है कोई पार्टी भी वो पेश नहीं हो रही है, यानी कि कोई पार्टी डेट ऑफ हियरिंग पे पेश नहीं हुई, ना प्लेंटिफ की तरफ से कोई पेश हुआ ना डिफेंडेंट की तरफ से पेश हुआ। ऐसी सूरत में नॉन प्रोसिक्यूशन की वजह से दावा खारिज हो जाएगा ऑर्डर 17 रूल 2 के तहत। इसके ऊपर भी जो वही रूल अप्लाई करेगा खारिज होते हुए जो ऑर्डर 9 रूल 2 और 3 के तहत जो है वो दावा वो रूल अप्लाई करता है। अब जब इन तीनों रूल्स के तहत जब दावे खारिज होंगे ऑर्डर 9 रूल 2 के तहत, रूल 3 के तहत, ऑर्डर 17 रूल 2 के तहत, तो इन सब की रेस्टोरेशन होगी ऑर्डर 9 रूल 4 के तहत। यानी कि इस सूरत में क्या रेस्टोरेशन होगी कि हम उसमें जो बहाली की यानी रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन हम दायर कर सकते हैं विदिन 30 डेज़, यानी कि 30 दिन के अंदर अंदर हमने रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन दायर करनी है। और जब हम विदिन 30 डेज़ रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन दायर करेंगे तो हमारा दावा जो है वो विद रीजनेबल रीजनिंग्स हम देंगे, तो अदालत विदिन 30 डेज़ विदिन लिमिटेशन हमारा दावा जो है वो रिस्टोर कर देगी। बसूरत दीगर जो है हम इसमें फ्रेश सूट भी दायर कर सकते हैं और फ्रेश सूट अगर हम दायर करते हैं तो वो इसमें लिमिटेशन काउंट करेगी, यानी कि अगर आपके दावे में लिमिटेशन है, यानी कि फ़र्ज़ करें आपने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का दावा दायर किया हुआ है जिसकी लिमिट जो है वो टाइम इज़ द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, तो उस टाइम से जो एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ से लेकर 3 साल तक है, और अगर आपका दावा जो है उस लिमिटेशन यानी 3 साल की मियाद
पे पूरा उतरता है तो उस 3 साल के अंदर अंदर आप नया दावा दायर कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसकी रेस्टोरेशन करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका दावा जो है वो टाइम बार्ड हो चुका है, यानी कि आपके 3 साल वो पूरे हो चुके हैं और 3 साल के बाद यानी कि आप नया दावा दायर नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी सूरत में ये होगा कि आप उस दावे की सिर्फ रेस्टोरेशन करवा सकते हैं। उस सूरत में आप नया दावा जो है वो दायर नहीं कर सकते हैं। तो ये आज हमने आपको बताया कि दावा जो है जब अदम पैरवी खारिज हो जाए, नॉन प्रोसिक्यूशन खारिज हो जाए, तो किन ऑर्डर्स और रूल्स के तहत खारिज होता है और इनको रिस्टोर करने का क्या तरीका है। तो हमारा यहाँ पर आज ये टॉपिक ख़त्म होता है। हमें इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।